चलिए आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। कल तक कितने क्वेश्चंस हो गए थे बताएंगे? 3 questions। 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। कैलकुलेट द ओके। पोटेंशियल। तो थोड़ा तेज तेज लिखिएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम इज लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। इज लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। लिखा? जी। फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन हेंस ऑब्टेन द वर्क डन in bringing a charge of in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to a point P from infinity to a point P। ये आपका इंफिनिटी पर है। इसको उठाकर आप कहाँ ला रहे हो? पॉइंट पॉइंट पी पी। पर ला रहे हो। टू अ पॉइंट पी। अब ये जो चार्ज आएगा ना वो इसके पोटेंशियल की मदद से आएगा। लिखा? जी सर, लिख लिया। ठीक है। सबसे पहली चीज आपको दो चीजें पूछी हैं। एक तो पोटेंशियल निकालना है आपको पॉइंट पी पर। तो उसके लिए आप लगाएंगे पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। वो क्या होता है? आप लिखिएगा पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आप निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻⁷ अपॉन जो आपकी रेडियस है उसकी वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में आप नहीं ले सकते तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा आपका ये ऊपर चला जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल पी पर कितना है। आई बात समझ में? जी। जी सर। अब दूसरा पार्ट जो आपका कह रहा है सवाल का। आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे हैं और कहाँ पर ला रहे हैं? पॉइंट पी पर। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन। और वर्क डन बराबर होता है कि आपका कितना पोटेंशियल है पॉइंट पी पर इंटू कितने चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं। तो पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल निकाला था आपने? 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। और जो चार्ज आप कैरी करके ला रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁹। तो आपका वैल्यू आएगा 8 × 10⁻⁻⁵ जूल।
आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है सवाल? हाँ। अब ये सवाल, आपने ये फॉर्मूले दोनों पढ़े थे लेकिन आपने इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं किया था, तो अभी न्यूमेरिकल में अप्लाई कर ओके। लिया। ठीक है। जी इसको सर। इसको फिर आप बाद में करिएगा, मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा। एक और सवाल लिखिए। बोले। जी। लिखिएगा 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस 3 × 10⁻³ एंड -2 × 10⁻⁸ आर लोकेटेड एट आर लोकेटेड एट 50 मीटर अपार्ट, 50 सेंटीमीटर अपार्ट, आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, at which on the line of joining, at which on the line of joining the two charges are, the two charges are having electrical potential equal to zero, हैविंग। having electrical potential to be zero. लिखा? जी। ठीक है। सवाल समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, सवाल आपने जो पढ़ा होता है वहीं से आता है। बस दिक्कत क्या है कि हम उस तरीके से सवाल को सोच नहीं पाते, तो आपको थोड़ा थिंक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पहली बार में दिमाग लगाना पड़े, लेकिन आप उस तरह के अगर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका दिमाग इतना कैपेबल हो जाता है कि आप उस सवाल की अप्रोच कर लें। जैसे कि इस सवाल में आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। यहाँ पर चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁻8 लिखिएगा दोनों में। और यहाँ पर जो है वो Q2 है, 3 लिखा है ना मैंने आपको एक में। हेलो। सर एक है 3 × 10⁻³ और उसको दूसरा है -8, उसको माइनस। -8 कर लीजिएगा। ओके। अब देखिए, इनका जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है वो ये है। आप अज्यूम कीजिएगा कि, अजम्पशन ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा यहाँ पर, जिसको हम वीपी बोलेंगे, जहां पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। जी। तो मुझे बताइए, वीपी पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वीपी पर दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। वो होगा पोटेंशियल 1 की वजह से प्लस पोटेंशियल 2 की वजह से। अब यहाँ पोटेंशियल टोटल जीरो है, उसके लिए 1 से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए आप एक्स सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 15 - 15 एक्स। माइनस एक्स। ठीक है। पोटेंशियल का, जी। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं आप KQ/R। तो यहाँ आपको पी पर कितना पोटेंशियल अज्यूम करना था? जीरो। पोटेंशियल कितने के बराबर होगा V1? वो होगा KQ1/X प्लस KQ2/15 - एक्स होगा। हाँ। अब Q1 Q2 की वैल्यू डाल दीजिए आप। Q1 की वैल्यू है, के को के रखिए, अभी सॉल्व मत कीजिएगा।
Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8 अपॉन एक्स, और यहां पर है प्लस के इंटू चार्ज कितना है -2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 15 माइनस माइनस 6। एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। बेसिकली यहां करा देता हूं, ये निगेटिव है तो इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा 2 × 10⁻⁸ इंटू के अपॉन 15 - के, और ये बराबर होगा 3 × 10⁻⁸ इंटू के अपॉन एक्स। कुछ कैंसिल होगा, 10⁻⁸ हाँ से 10⁻⁸, और के से के कैंसिल हो जी। जाएगा। आपका बचेगा 2/15 - एक्स इक्वल टू 3/x के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 × 15 - एक्स, और ये हो जाएगा 2x। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 45 -3x माइनस इक्वल थ्री टू एक्स 2x। इसको इधर ले जाइए, 5x आ जाएगा इक्वल टू 45, और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ सॉल्व होकर, x आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 आ रहा है आपका, वो इससे कितनी दूरी पर है, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी। मैंने बीच में गलत ले लिया था पॉइंट, इधर की साइड थोड़ा सा इसको खिसका के बना देना। अब यहाँ कहीं होगा VP, जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर दूर है, और यहां से जो दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? जी। क्लियर है सवाल? हाँ जी। ठीक है, इस तरह के सवाल आएगा कर देंगे। जी। अब एक चीज और है यहाँ पर, वो चीज ये है, 9 सेंटीमीटर के साथ हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं करेंगे, इतना ही रहने दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखिएगा एक, द पोटेंशियल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू गिवन डायग्राम। डायग्राम बनाइएगा पहले पार्ट के लिए। आप ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाइएगा। यहाँ पर जो चार्ज है वो है Q1, यहाँ जो चार्ज है वो है Q2, यहाँ जो चार्ज है वो है Q3। इसमें जो आपकी पोजीशंस हैं, ये है R1, ये है R2, और ये है R3। ठीक है, आपको इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ सिस्टम के लिए कैसे लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए अगर आप लिखनी है आपको, तो आप लिखिएगा के, Q1 Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R1, फिर उसमें जोड़िएगा के, Q2 Q3, इन दोनों के बीच की बाय दूरी आर कितनी टू है, R2, प्लस के Q3 Q1 अपॉन R3। R3। ये आपका टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक सिस्टम की वजह से। अब एक और केस में ले लेता हूँ, केस नंबर 2। उसमें आपका इस तरीके का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में जो चार्ज है आपका, ये बेसिकली एक स्क्वायर है। यहाँ पर एक आप स्क्वायर डिजाइन कर लीजिएगा।
स्क्वायर में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डायगोनल कितना होता है। अब मैं आपको बेसिकली ना वो नहीं पढ़ा रहा मैथ, जो मैं इसका डायगोनल कैलकुलेट करा के दिखाऊं। यहाँ पर अगर आप इसका डायगोनल निकालेंगे तो वो आएगा L/√2। ठीक है। इसके चार कॉर्नर्स हैं, इन चारों कॉर्नर्स पर हम एक चार्ज प्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू होगी Q1, Q2, Q3, Q4। अब आपको क्या करना है, यहाँ कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। कॉम्बिनेशन इन दी सेंस, एक मिनट में चार्जिंग पे लगा दो। अगर चार चार्जेस हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? मैं आपको बोलूं चार नंबर है, कॉम्बिनेशन बनाइए, तो कितने बनाएंगे? 1 2, 1 3, 1 4, हम्म। हम्म। फिर 2 2 3, और 2 2 3, टू टू फोर फोर टू एंड 4 3, टू फोर यही बनेंगे। जी। जी सर। ठीक है, ट्राई करते हैं। आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पूरा सिस्टम बनाइए। आप लिखिएगा, देखिए मैं के बार बार नहीं लिखूंगा, के को मैं ले लेता हूँ कॉमन। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक बनेगा Q1 Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है? L, प्लस एल। दूसरा बनेगा, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना आप, लिखिएगा Q1 Q3, Q1 Q3 के बीच की दूरी कितनी है? एल L बाय बाय रूट टू। रूट टू, प्लस इन दोनों के बीच का निकालिए, Q1 Q4 अपॉन L, प्लस अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन रह गए आपके? Q4 Q3। Q3 Q4 लिखिए, Q3 Q4 अपॉन L। और कौन सा रह गया? Q2 Q3। Q2 Q3, तो लिखिएगा Q2 Q3 अपॉन L, प्लस Q2 Q4, जी। Q2 Q4 अपॉन L/√2। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई आपके? हाँ। क्लियर है इतनी बात? जी सर। ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ तक? तीन। कल वाले मिलाकर बताओ। 6। एक सवाल और लिखिएगा, लिखिएगा इफ द पोटेंशियल ऑफ, ओके, हेलो, जी। वो ढोल की आवाज आ रही थी अभी? नहीं। आवाज नहीं आती यार तुम्हारी साइड मेरी। अ, देखिए अभी क्या है, एक मुहर्रम का महीना आ रहा है, तो वो जी। काफी गमगीन महीना होता है। और यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे लोगों के लिए वो गमगीन नहीं होता। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। जी पता है। पता नहीं क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो ढोल बजाते हैं बहुत तगड़ा वाला, और एक ताजिया बनाते हैं। हम्म। बनाना डाइजेस्टेबल है,
उनका सेंटिमेंट्स है उसमें, लेकिन ढोल बजाना और म्यूजिक बजाना ये सब हराम है। आउट 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 ऑफ द बॉक्स है ये चीज़ें। ये जी बेसिकली सर। क्या है ना, मैं बताऊं ऑनेस्टली, जब आप किसी चीज़ को पढ़ो नहीं ना, जानो नहीं, आप सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड करते चले आओ कि अगर कोई, हमारे यहाँ पर रिवाज है जहालत का, ठीक है, अच्छी चीज़ों का रिवाज है वो ठीक है, अगर कोई जहालत का भी रिवाज है और आप उसको भी फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत खराब, मतलब आपकी जो डायरेक्शन है ना वो बहुत खराब है बेसिकली। जी। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर क्योंकि ये मुझे यूट्यूब पर डालना पड़ता है। पब्लिक के अपने अपने सेंटीमेंट्स होते हैं और अगर किसी को हर्ट हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। हो सकता है सर ना किसी, आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप कर लो उसको, ठीक है, लेकिन जहालत के बारे में तो बात करनी पड़ेगी यार। जी, जो गलत है वो गलत है। लिखिए, सवाल लिखिएगा। इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, अगर आप एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो पोटेंशियल आपका इस बार ना कांस्टेंट नहीं है, वो आपको एक फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, और वो फंक्शन है आपका v इज इक्वल टू 3 x⁴। जी। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, then find the magnitude of the electric field at x is equal to 5 meter। सर if the potential of the point charge v equal to 3x की पावर 4, ये लिखना है ना। जी, then find the magnitude of the electric field, then find the magnitude of the electric field at x is equal to 5 meter। देखिए होता क्या है, आपके पास एक 3D डायग्राम बना के समझाता हूँ। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायरेक्शनली जा सकती है, और अगर वो तीनों डायरेक्शनली जाएगी या तीनों डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसका एक ई एक्स कॉम्पोनेंट होगा आई कैप के साथ, इसका एक ई वाई ई कॉम्पोनेंट वाई होगा जे जे कैप के साथ, और इसका एक ई जेड ई कॉम्पोनेंट होगा जेड के के कैप कैप के के साथ। साथ। ठीक है, जी। लेकिन सवाल में उसने बोला है कि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मान लो आप एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, तो वो सिर्फ और जी। सिर्फ एक साइड के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रही है, और वो है आपकी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है ई एक्स। अब यहाँ पर बात आती है रिलेशनशिप की, कि आपके पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, तो उसके लिए आप लिखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद हो तो, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर। और अगर डी आर मैंने नीचे रखा है ना, तो इसको मैंने लिखाया होगा ग्रेडियंट, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में पोजीशन रखते हैं तो वो ग्रेडियंट बनता है, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आर जो होता है वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये पोजीशन वेक्टर होता है। इसको आप लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, एंड जेड के कैप। ठीक है ना। जी सर। अब आपको आर लिखना है, तो आप आर नहीं लिखिएगा, आपको लिखना है डी आर। तो डी आर को कैसे लिखा जाएगा, डी आर जो होगा हमारा वो होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, सवाल आपका एक लाइन का है। अब सवाल पर अगर मैं आऊं, तो सवाल में आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है किसके, इसका फार्मूला, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर माइनस साइन मत लगाइएगा, लिख लीजिएगा डीवी ओवर डी आर। अब यहाँ पर जो पोजीशन में चेंज है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब आपको डीवी अपॉन डी एक्स करना है सिर्फ।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो आपकी एक्स कॉम्पोनेंट में ही आएगी। अब यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए एक्स कॉम्पोनेंट वाली, जो कि हो जाएगी d/dx। और v की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है कितनी है? 3x की पावर 4। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़े तो ये कितना आएगा, 3 इंटू तो 3 इंटू फोर एक्स टू फोर दी एक्स पावर की थ्री पावर 3। यानी कि आपका ई एक्स वेरिएबल फॉर्म में आ गया आपके पास, कितना है वो, 12 x⁻³ अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है ना, वो निकालनी है एक्स की वैल्यू 5 पर। तो आप यहाँ 5 पुट कर दीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 5, वो बराबर होगी 12 × 5 का क्यूब। ये जो वार्निंग आई है मुझे भी आती है, आपको ही आती है सिर्फ, वो मुझे आपको भी आती है या फिर मुझे ही आती है? ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग तो। जी जी। हाँ। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 12 × 5⁻³ इज 125, और 10 × 1 1200, 1200 × 12, 25 × 12 कितने होते हैं, 300। तो 1500 आएगा आंसर, 1500। क्लियर है? वोल्ट पर जी मीटर। सर। समझ में आया क्या करा हमने यहाँ पर? हाँ। ठीक है। एक और सवाल लिखिएगा। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल, यानी आपको डीवी फाइंड करना है कि ये किसके बराबर होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वल टू दे रखी है 2i कैप +3 j कैप, और आपको दे रखा है dr वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है i कैप +4 j कैप। ठीक है। जी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर रिलेट कराता हूँ, डीवी कैसे निकालेंगे या डेल्टा वी कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है -dv/dr की। तो इसको मैं अगर एक लार्ज चेंज के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dv/डेल आर। अब जी। यहां से इसको इधर ले जाइए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब ये इधर आएगी तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर हो जाएगा, जो कि आपको क्या देगा, माइनस का डीवी देगा। तो आपके माइनस डीवी का फार्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का E × डेल्टा आर। ठीक है, ये अलग से नहीं बना, ये यहीं पर था, बस हमने इसको ऐसे लिख दिया। जी। अब आपको डीवी निकालना है अगर, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डॉट डेल्टा आर का वेक्टर माइनस के साथ, और इसको कैसे लिख सकते हैं, E dr cos θ। ठीक है, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन आपके ये ऐसे ऐसे ही होते हैं, या ऐसे ऐसे होंगे, ई और आर ये एक ही डायरेक्शन में आते हैं। तो आपका थीटा इस केस में कितना हो जाता है, वो 0 डिग्री हो जाता है। और जीरो की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा आर। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आप कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू, माइनस का साइन अलग, ई की वैल्यू कितनी है, 2i कैप +3 j कैप डॉट i कैप +4 j कैप। आता डॉट प्रोडक्ट करना, हाँ। आई को आई से करते हैं और जे को जे से। जे को माइनस बाहर ही जे से रखिएगा करते हैं। अभी, 2 × 1 +3 × 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 + 12, तो आंसर आएगा -14।
वोल्ट। ठीक है ना? जी सर। क्लियर है इतनी बात? हाँ। ठीक है। और सवाल लिखाऊं? लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा। इफ द डाइपोल इज located from stable equilibrium position to unstable equilibrium position. If a dipole is rotated, लिखिएगा, located मत लिखिएगा, rotated लिखिएगा, rotated from stable equilibrium position to unstable equilibrium position, then find the work done, then find the work done। लिख लिया आपने? जी। देखिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से मान लीजिए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डाइपोल रखा हुआ है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होगी, मुझे बताएंगे? ये सर होगी, डाइपोल की। यही जी, होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स जी। जी, तो इसको बोलते हैं आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, डाइपोल को पी से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, इनके बीच में जो एंगल होता है ना, थीटा जो होता है, थीटा 1 ले लो, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। और अगर इसी डाइपोल को मैं पलट के रख दूं, पलट के रखने का मतलब, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने डाइपोल को घुमा के रख दिया, मतलब रोटेट करेगा तो 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, और आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ और प्लस क्यू चार्ज यहाँ। तो इस बार जो डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी वो उलट जाएगी, डाइपोल इधर की तरफ आ जाएगा, ये पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर ही है। तो इसको बोलते हैं आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें जो थीटा 2 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अब इसको ऐसे करके रखा हुआ था, ऐसे करके हो गया, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला, वो होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पीई। क्या पी बात, साइन थीटा, सॉरी पी, पीई साइन थीटा। क्या कर रहे हो यार? साइन थीटा बाद में आएगा, रोटेशनल वर्क है कोई ये? यहाँ पर आएंगे दो चीजें, एक आएगा cos θ1 माइनस cos θ2। याद है ये फॉर्मूला? याद अभी आया है। तो P की जगह P रखिए, E की जगह E रखिए, cos थीटा की जगह आप cos θ1 की वैल्यू रखिए, यानी कि cos 0 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस cos 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, दिस इज P, दिस इज E, cos 0 = 1 माइनस 180 - 1। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, देन आप क्या लिखोगे, PE, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी कि 2। तो आपका जो वर्क डन यहाँ पर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2PE के बराबर आएगा। समझ रहे हैं?
जी। तो आज की क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेकर कॉन्फिडेंट आया? हाँ जी। नहीं आया? मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को कर लेना, फिर आ जाएगा। ठीक है? ओके सर, मैं करूँगा। मुझे मैसेज कीजिएगा अभी, मैं आपको स्पेशली क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है, डिजाइन, और सर विद आप सॉल्यूशन। आप चैप्टर नंबर 1 का भेजेंगे पहले? जैसे आप बोलेंगे। चैप्टर नंबर 1 का भेज दीजिए फिर आप। ठीक है, ठीक है, ठीक। कितने क्वेश्चन भेज दूं? 15।